हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन फिगर नंबर 1 इफ़ द रेडियस ऑफ ए कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। भाई रेडियस बता रहा है इसी का, ठीक है। तो इसी का रेडियस लिख लेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और √3 की वैल्यू हमें दे रहा है। ओ हो भाई, आसान कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें करना है सॉल्व, ठीक है। तो चीज़ें देखो, रेडियस ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो रेडियस बेसिकली यहाँ से लेकर किसी यहाँ तक पॉइंट हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो भैया निकालते हैं, ठीक है। ये रहा। तो चलो हमें करना क्या है पहले, ये तुम्हें समझ में आया नहीं आया, एक बार वापस समझा तो मैं करना क्या है। ये जो डिज़ाइन दे रखा है ना, ये इससे बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 6 भैया, इसमें कितना एरिया है इसका, और फिर साथ में क्या एक और चीज़ कि इसको बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी टोटल, जब इतनी लग रही है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है। तो पहले देखो, हम एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या मान लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अप्रोच तो यही होनी चाहिए, ठीक है, और यही अप्रोच है भी, ठीक। तो जैसे हम ये कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या बचेगा, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि रेडियस सबका सब बराबर ही है, ठीक है। मतलब एरिया तो हर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ ना, 6 इक्वल पार्ट में बेसिकली, इसलिए। तो चलो फिर स्टार्ट करें यार अप्रोच, और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिगर तो देख के तुम समझ ही गए होगे, ठीक है। तो क्या करते हैं बेसिकली, तो करते हैं। तो पहले देखो, जो 6 डिज़ाइन है, पहली बात तो 6 डिज़ाइन है, ठीक है, वो 6 इक्वल एरिया में है, ठीक है। इसमें तो कोई नहीं है ना, तो इक्वल एरिया, या फिर बोल सकते हैं 6 सेक्टर्स ऑफ सर्कल, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एंगल कितना हुआ, तो एंगल हमें निकालना है, तो 360/6, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 60 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये जो एंगल एक है, ये एंगल कितना आ गया 60, ऐसे सारे एंगल 60 हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ध्यान से कि अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन उसमें किया जाए, इसी में कर दें कि इधर कर दें, इधर ही कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं इसको नेमिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, नेमिंग कर दे रहा हूँ, ठीक। तो मैं चलो यहाँ से इसको ए डाल देता हूँ, ठीक, BCDEF, ठीक, बीच वाले को ओ डाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। अब मान लो ये यहाँ से मुझे एक निकालना है, तो एक का पी डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये इतना काम पड़ेगा मुझे। तो चलो देखो, अगर मैं ट्राइंगल लूँ, इन ट्राइंगल OAB, ठीक है। तो OAB में अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है, तो देखो ध्यान से मेरे पास क्या है, इन ट्राइंगल क्या, तो ध्यान से इन ट्राइंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA, ठीक है। क्यों, ये दोनों एंगल A और एंगल B के इक्वल होंगे, क्योंकि देखो ध्यान से कि OA और OB क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, साइड एंगल नहीं, साइड्स देखो इक्वल है, रेडियस तो हमेशा बराबर ही होगा ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। ट्रायंगल प्रॉपर्टी में हम कई बार पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी, ठीक। तो एंगल OAB क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। अब तीनों का सम कितना होगा ध्यान से, तो तीनों का सम AOB निकाल लो, ठीक है, प्लस OBA निकाल लो, प्लस एंगल AOB तो हो चुका है, ठीक है, OAB कर लेते हैं, ठीक है। OAB 3 एंगल लेने हैं यार, ये वाले, ठीक है। इन तीनों का एंगल सम प्रॉपर्टीज कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि OAB OBA, ठीक है, ये दोनों तो मिला के क्या हो जाएगा, AOB का यहाँ 60 आ जाएगा। ये ट्वाइस ऑफ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एंगल OAB लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अभी देखो यहाँ मैंने प्रूफ किया, कोई दिक्कत। इसको 180, ठीक। तो ट्वाइस ऑफ OAB, ठीक है। तो इधर से माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 120 आएगा। अभी 2 से फिर और डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एंगल OAB बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। तो ये 60। अब तो भैया एंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल एंगल हो गया, ठीक है। तो बोल दोगे भैया इसकी वजह से इक्विलेटरल हो गया, ठीक है। तीनों साइड इसकी बराबर, वो एंगल बराबर होती हैं, ठीक है, साइड बराबर होती हैं, सब इक्विलेटरल हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया, हमने प्रूफ कर लिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो OAPB, तो ध्यान से देखो, अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ सेक्टर
OAPB, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला देखो पता है ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। थीटा यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो थीटा से 60 सारा सेम है 360। पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें, दे रखा है क्या, एक मिनट, नहीं पाई की वैल्यू नहीं लेंगे तो 22.7 लेंगे, तो दिक्कत। एंड आर के लिए 28 इंटू 28, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, आगे हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो 116, ठीक। तो 2 2 जा 2 2 जा सॉरी 2 2 3 जा, ठीक। तो इसको सॉल्व हमें करना ही पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं यार, ठीक है। तो ऊपर का देखते हैं, पहले डिवाइड में लेके आएंगे, डिवाइड में नहीं लेके आएंगे, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 1232.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम इसको डिवाइड में लेके नहीं आ रहे थे, हो सकता है आगे पीछे कट जाए, इसलिए अभी इसको यहीं छोड़ते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये तो एक आया। अब ऐसे हमारे पास कितने हैं, ठीक है, ऐसे तो 6 हैं, पर अभी बाद में भी कर सकते हैं, पहले एक के बारे में निकाल लें, क्योंकि एरिया सारा क्या आइडेंटिकल है। जैसे ये एरिया आइडेंटिकल है, ये भी एरिया आइडेंटिकल, दोनों बराबर एरिया है, तो अभी वो नहीं करेंगे। अभी देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेते हैं एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो सकता है बेसिकली ना, अरे यार तो बचपन से फॉर्मूला पढ़े हैं यार उसका, √3/4 आर स्क्वायर, ठीक है, सबको पता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बेसिकली हम क्या सकते हैं, √3/4 आर का बेस बेसिकली 28 इंटू 28, ठीक है। इसकी वैल्यू डालते हैं 1.7/4, 28 इंटू 28 7, ठीक है। अब ये कुछ मल्टीप्लाई का बड़ा सा हो जाएगा, तो इसको स्लो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसका आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमें निकालना था ना, ये एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर मैं बड़े इससे इसको माइनस कर दूँ तो निकल आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मैं माइनस करता हूँ। तो 1232/3 333.2, ठीक है। अब ये, अब देखो ये तो एक का हो गया। अब ऐसे हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 हैं, तो अगर 6 हैं तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल, ठीक है। अब 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा तुम्हारा, मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, बताने के लिए। बाकी सॉल्व तो तुम्हें मतलब करना ही पड़ेगा बेसिकली, वही सिंपल मल्टीप्लाई करो या फिर LCM लेके सॉल्व करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि 3 2 से कट जाएगा ना, तो मुझे 2464199.999.2 और ये फिर सॉल्व करके आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सिंपल, अब क्या है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डिज़ाइन, ये पूरा डिज़ाइन था ना जो भी है, तो वो कितना आ रहा है देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, 0.35, ठीक है, 0.35 कितना है, रुपीज़ है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो इतना एरिया का क्या निकालोगे, तो टोटल एरिया का क्या होगा, तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर टोटल एरिया, ठीक है, कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो 0.35 इंटू कितना है 464.8, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसका आंसर तुम्हारे पास आने वाला है 162.68, किस में आएगा, ये तुम्हारा आंसर आएगा रुपीज़ में, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। इसी के साथ इसको हम ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, ठीक। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कैसे कर रहे हैं बेसिकली। चलो एक बार रिकैप कर देते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है, हमने किया क्या बेसिकली। अब देखो इतने सारे एरिया हैं, ठीक है, तो क्या सारे आइडेंटिकल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मालूम ने ये सेक्टर निकाल लिया, ठीक है, सेक्टर ये पूरा एरिया होता है, ठीक है, ये पूरा एक सेक्टर, ठीक है, ये होता है।
इसमें इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल, मतलब हम पहले देख लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल था वो, ठीक है, मतलब देखा ऐसे वो था, प्रूफ कर दिया। एरिया उसका निकाला √3/4 r², ठीक। उसके बाद जो एरिया माइनस कर दिया ये बच गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 सेंटीमीटर का देखो पर सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है 0.35, तो और बाकी जो एरिया है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, सिंपल, और हमने कुछ नहीं किया। तो यार इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।